दक्षिणपंथी राजनीति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक गौ माता रही है, गाय। क्या गाय एक राजनीतिक पशु है? उसका संदर्भ पिछले एक एपिसोड में मैं बता चुका हूं, प्रोफेसर डीएन झा के लेख के हवाले से। तो गाय यदि वोट दिला सकती है तो क्या गाय वोट चढ़ भी सकती है? पिछले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में मैंने देखा, गाय के नाम पर बड़े बड़े भाषण हुए, सभाएं हुई, गौ माता, गौशाला, तमाम ये मुद्दे बने और इस नाम पर व्यापक वोट मिला। क्या उसकी पुनरावृत्ति होगी इस चुनाव में या वोट चढ़ जाएगी? अखिलेश कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि योगी जी तो सांड भी नहीं संभाल पाए, वो जगह जगह चौराहे पर, डिवाइडर पर बैठे रहते हैं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। चलिए शुरुआत करते हैं कि गौ रक्षा, गौ माता के नाम पर जो सत्ता पाई गई उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में क्या हाल है। लोग कितने खुश हैं, कितने नाराज हैं, गौ माता वोट दिलाएंगी या वोट चढ़ेंगी, इसी पर है ये एपिसोड। बीबीसी ने एक लेख छापा है, इस पे सर्वे छापा है और मुझे लगा कि मुझे आपसे वो साझा करना चाहिए। पर राजनीतिक दलों के क्या दावे थे, लोगों ने क्या अनुभव किया, क्या घटनाएं घटी, ये कुछ संदर्भ उसमें दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के जो साथी इसको सुनेंगे, इस वीडियो को, अपने अपने यहाँ का आंखों देखा हाल भी कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए, पहली घटना रामराज साहब की है। अयोध्या के रहने वाले 55 साल के रामराज अपने घर के पीछे एक खेत में बैठकर निगरानी कर रहे थे फसल की। अचानक बगल के गन्ने वाले खेत से निकलते हुए गुस्साए सांड ने उन पर हमला कर दिया। उनकी मौत हो गई। पहला वार पीठ पे था, जिससे रामराज जमीन पर पलट गए। फिर सांड ने उनके मुंह को और पेट को रौंद डाला। इनकी बहू, उनका नाम है अनीता कुमारी, उन्होंने बताया कि पूरे दांत टूट गए थे, पेट और हाथ में भी जख्म था, सीने में चोट आई थी। फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। उनकी मौत देखी न जा रही थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद से रामराज की पत्नी ने, निर्मला ने, खाना पीना छोड़ सा दिया। सिर्फ चारपाई पर पड़े पड़े पति के लिए बिलखती रहती हैं। परिवार की चिंता है कि यह बहुत दिन तक जी न सकेंगे। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की अयोध्या की घटना है। और सिर्फ वही नहीं, प्रदेश के तकरीबन हर जिले में आवारा मवेशियों ने किसानों को, खास तौर पर छोटे किसानों की नाक में दम कर कर रख दिया है। मसला जान माल दोनों के नुकसान का है। जब हम अरविंद कुमार से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये मवेशी का मसला बहुत ही सीरियस मसला हो सकता है। कई दिनों से मैं लेख पढ़ के बैठा हुआ था, लेकिन सोचा आज आपसे साझा करूं। चलिए अब दूसरी घटना की ओर चलते हैं। चिरौंधापुर के रहने वाले 37 साल के भूपेंद्र दुबे दिल्ली में नौकरी करते थे, काम करते थे, लेकिन पहली कोरोना की पहली दौर में वो घर वापस लौट गए थे। 23 जून 2020 की घटना है। एक शाम अपने 1.5 साल के बच्चे के लिए टॉफी लेने गए थे और गांव के पास वाली बाजार में एक सांड ने उन पर हमला बोल दिया। उनकी भी मौत हुई। उनकी पत्नी पूनम देवी उस दिन को याद करके सिहर उठती हैं। उन्होंने कहा उनसे कि मैंने ही कहा था कि घर का सामान खत्म हो रहा है। वे बोले, बच्चे के लिए टॉफी लानी ही है, सामान भी ले आता हूं। फिर मैंने 8:45 बजे फोन किया, बोले 5 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद मेरी बात न हो सकी। कहते हुए पूनम देवी रो पड़ती हैं। अब पति नहीं है, बच्चा भी है, घर कैसे चलता है? इस सवाल पर उन्होंने कहा, मेरे पिताजी हैं, खाने पीने की व्यवस्था वही करते हैं, वैसे ही चल रहा है। कोई थोड़े ही है देखने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ गौ माता को देखना बहुत जरूरी है, इंसान को देखना जरूरी नहीं।
अब ये संदर्भ दो है, अब इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में, इतिहास में चलिए। 2017 सिर्फ चुनाव के समय के कुछ भाषणों पर और दावों का जिक्र है इसमें, कि उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बने। चंद महीनों में, पहले महीनों में उन्होंने कुछ बड़े फैसले किए, जिसमें प्रदेश में हजारों अवैध बूचड़खानों को बंद करना प्रमुख था। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, यह पहली सरकार है जिसने प्रदेश के अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह प्रतिबंधित करके गो तस्करी को भी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर गो हत्या की बात तो दूर, जो भी गाय से क्रूरता करेगा उसकी जगह जेल में होगी, ये मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे। अवैध बूचड़खाने बंद होने के साथ कथित गोमांस खाने और गाय की तस्करी के नाम पर कई हिंसक वारदातें हुई। थानों में गो तस्करी के मामले काफी संख्या में बढ़े और मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बलरामपुर, बाराबंकी, हमीरपुर जैसे कई जिलों में गो हत्या के बहुत सारे मामले दर्ज किए गए। और एक घटना तो याद ही होगा, 2018 में बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो भी दक्षिणपंथी संगठन के व्यक्ति थे जिसने गोली उनको मारी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। चलिए, उधर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आवारा पशुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी, तो साथ साथ भूख भी तो बढ़ेगी ना, भूख भी तो लगेगा ही। तीसरी घटना आप देखिए, राजधानी लखनऊ से चंद किलोमीटर दूर का इलाका है सिंधौरा मौजा। वहां के एक खास आदमी है शिवपूजन। जब वो बस से उतर रहे थे तो हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और खून से लथपथ थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 4 दिन पहले दोपहर में मैं अपने खेत में घुसकर जानवरों को हाँकने गया था। उन्होंने मुझे दौड़ा लिया, फिर मैं वहां से भागा। वहां तार बंधा हुआ था, तार से निकल नहीं पाया, फिर भागने की कोशिश की, उसमें हाथ फंस गया, किसी तरह जान बची। शिवपूजन बाबू का कहना है। अब सियासत और राजनीति और मवेशी का रिश्ता देखिए। भारत में तकरीबन 20 करोड़ मवेशी है, जिनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। सरकारी आंकड़ों को अगर देखें तो औसतन देश में जहां आवारा पशुओं की आबादी 50 लाख कम होकर 50 लाख पहुंची है, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में यह बढ़कर 15% से ज्यादा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है और सभी राजनीतिक दल के अपने अपने दावे हैं। चुनाव के मौसम में गाय को लेकर सियासत भी गर्म है, गर्म होगी। हाल ही में प्रदेश में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे पशुधन से ही चलती है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि भाजपा की नीतियों की वजह से प्रदेश में लाखों आवारा मवेशियों ने किसानों के सपनों को तोड़ दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि भाजपा ने अपने शासनकाल में सिर्फ मुसीबतें ही बढ़ाई हैं। बहरहाल, किसान थोड़ा असहज है। शुरू में तो गौ माता लग रही थी, लेकिन जब अपने पेट पे जब पड़ती है, जब अपने चोट लगती है तो थोड़ा असहज दिख रहे हैं। सुल्तानपुर अयोध्या जिले के बॉर्डर पर रहने वाले हैं दीनानाथ यादव। उनका कहना है कि पहले हमारी फसलों को नुकसान सिर्फ नीलगाय से होता था, आज वह समस्या तिगुनी हो गई है, क्योंकि जिन मवेशियों ने दूध देना बंद कर दिया है या जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके रख रखाव की न तो क्षमता किसान में है और न ही ताकत है। उन्होंने बताया कि अगर कोई दैवी आपदा आ जाती थी, कोई बीमार होता था या कोई मर जाता था, तो जानवर बेच देते थे और घर चला लेते थे।
आज स्थिति ऐसी है कि इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, जैसे घर में कोई कबाड़ हो जाए और उसे बाहर निकाल दे। पिछले कुछ वर्षों में आवारा पशुओं के बढ़ते प्रकोप से परेशान किसान दिन में खेती करते हैं, लेकिन रात में सो भी नहीं पाते हैं ठीक से। रात में रखवाली करना पड़ता है और कई जगह 5 से लेकर 8 फीट तक ऊंची मचान बनाकर खेत में लोग रखवाली कर रहे हैं, और वो भी शिफ्टों में। कुछ लोग आते हैं, रखवाली करते हैं, फिर दूसरे ग्रुप आता है तो वो जाते हैं, आराम करते हैं। तो किश्तों में रखवाली हो रही है। ज्यादातर खेत में बिजली नहीं है तो सांप काटने की घटनाएं भी आम बात है। हाथों में टॉर्च लिए इसलिए किसान झुंड में गश्त पर निकलते हैं। ऐसी गश्त पे निकली हुई एक महिला है, 64 वर्षीय विमला कुमारी। वो कहती हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। जो आवारा पशु रात को फसल खाने आते हैं वो सब आस पास के गांव से ही छोड़े गए हैं, कहीं पाकिस्तान से तो नहीं आया, पता कर लीजिएगा। वो भी तो हर खेत को जानते हैं कहां से घुसना है और कहां से भाग जाना है। बड़े शहर या छोटे गांव, यूपी में मवेशियों ने ऐसा आतंक पहले कभी नहीं देखा। पालतू जानवर सड़कों पर आते ही हिंसक हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। अब सरकार का क्या दावा है? सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि पिछले साल गो हत्या कानून को सख्त करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान किया था, और कहना है कि 5300 से ज्यादा गो आश्रय हैं जिनमें लाखों मवेशियों को रखा गया है। इनमें से अधिकतर आवारा रहे होंगे। लेकिन भाजपा सरकार के प्रवक्ता हैं, उनका नाम है समीर सिंह। उनका कहना कुछ और ही है। वो कह रहे हैं कि आप उन्हें आवारा पशु ना कहिए, मैं कहूंगा कि वो गोवंश कहे जा सकते हैं। अगर कोई गाय हमको कल दूध देती थी, आज नहीं दे रही, तो हम उसे भगा नहीं सकते। निश्चित रूप से सरकार ने इसकी योजना बनाई है और समाज के सहयोग से आगे भी बनेगी। ये अभी छोटी मोटी समस्या दिख रही है तो हम उसका समाधान भी तलाश चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आम किसान का दर्द कुछ और ही है। राजेश कुमार है मिल्कीपुर के, चाउमीन बनाते हैं, ठेला पर बेचते हैं, लेकिन बीच बीच में 7 दिन पर उनको गांव जाना पड़ता है खेती देखने के लिए, और वहां मेढ़ बांधकर, रस्सी बांधकर, तार बांधकर खेत की रखवाली करते हैं। और कहते हैं कि यहाँ जो बंद होता है दुकान, उससे हमारा नुकसान भी होता है, लेकिन क्या करें, गांव जाना पड़ता है, खेत की रखवाली करनी होती है। अब आइए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने निर्देश जारी किए हैं अभी हाल ही में कि बाहर घूम रहे सभी मवेशियों को गो आश्रय पहुंचाया जाए और गो आश्रयों की तादाद बढ़ाई जाए। मगर ये उतना आसान काम नहीं दिखता जितना आप कह रहे हैं। गो आश्रयों, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है कि एक जगह अयोध्या के हरिंगटनगंज में पहुंचे हैं इनके जर्नलिस्ट, और वहां पे एक बृहद गो संरक्षण केंद्र है। दोपहर का समय था, जो स्टाफ था वो भोजन करने गया था, तो गांव के प्रधान एक आए हैं पूरे, जिनके देख रेख में चलता है शत्रुघ्न तिवारी। वो आए हैं, वो अपने बातचीत में कह रहे हैं कि पूरे इलाके में जितनी गौशालाएं हैं वो काफी हैं। हालांकि इस वाली में जिसकी देख रेख वो करते हैं 200 मवेशी हैं जितनी इसकी क्षमता है, लेकिन इलाके में अभी भी 700 से लेकर 1000 तक आवारा पशु घूम रहे हैं। तो अब देखिए गाय को लेकर राजनीति कैसी होती है। 10 मार्च आने वाला है, गाय को लेकर वोट पड़ेगा या गाय वोट चढ़ेगी ये तो अभी पता नहीं। ये तो वहां के पॉलिटिकल पार्टीज, राजनेताओं और लोगों पर निर्भर करेगा। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो नाउम्मीद हो चुके हैं इस अभियान से। 80 साल की रामकली मिश्रा पिछले 2 साल से कोमा में पड़ी हुई हैं, उन पर भी एक सांड ने हमला किया था। शायद उस बेचारी को यह भी पता नहीं है कि कोरोना में उसके पुत्र की मौत हो चुकी है। तो गाय, गोबर, गोमूत्र पे राजनीति केंद्रित ना करें। गाय के अपना स्थान है, जो अपना काम करेगी वो करेगी, लेकिन लोगों की समस्याएं, कितने लोग वहां घायल हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि सांड नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन आपको सबको कहना चाहिए हम संभाल लेंगे। तो ये है मसला। ये
समझना जरूरी है कि गाय या मानव दोनों की, जानवर के अधिकारों की रक्षा भी जरूरी है, लेकिन अधिकार की मतलब नहीं है कि रामकली जैसी स्थिति लोगों की हो जाए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। जय भीम।